गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ बैल्कनी में बैठ कर ना चाय पी रही हूँ और पिछले आधे पौने घंटे से ना एकदम मंत्रमुग्ध होकर बैठी हुई हूँ। क्यों हो गई हूँ मंत्रमुग्ध? सामने का नज़ारा देखकर। इतना ब्रेथ टेकिंग व्यू है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। बिल्कुल सारी पहाड़ियाँ बहुत ही क्लियर नज़र आ रही हैं और ऊपर से ना बादल हैं सारी पहाड़ियों के ऊपर। ऐसा व्यू है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है बस जन्नत है, जन्नत। दिखाती हूँ आपको, तभी आपको विश्वास होगा। ये देखिए आंखों के सामने ये नज़ारा सुबह सुबह देखने को मिल जाए तो फिर पूरा दिन बन जाता है। ये रहे अभिजीत, न्यू टी शर्ट। व्यू देखो सामने कितना सुंदर लग रहा है ना। मैंने भी किया है, देखो इतना सुंदर लग रहा है ना। आई डोंट नो कैमरा में कैसा, मतलब वीडियो में कैसा नजर आएगा, लेकिन जो सामने हम देख रहे हैं ना, है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये बादल जो है ना ऐसे उड़ कर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यही मेन वजह थी कि हमने ये घर खरीदा। क्यों? आज मुझे समझ में आ रहा है। आज तुम्हें समझ आ रहा है? दिखाओ। वाह, यहाँ पे पहाड़। हाँ बहुत सुंदर। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा गाना गाया जा रहा है। मैं तो पिछली 1-1.5 घंटे यहीं बैठी हुई थी और फिर उसके बाद मैं नहाने गई, लेकिन मन ही नहीं कर रहा है, पता है, अंदर जाने का। इतना सुंदर व्यू मिल रहा है ना, बहुत ही सुंदर व्यू, मज़ा आ रहा है। और सुबह जब उठी ना, मैं पिछले कितने दिनों से वॉक के लिए जा ही नहीं पा रही हूँ। नॉन स्टॉप बारिश हो रही है देहरादून में। सुबह जब उठी तो तब भी बारिश हो रही थी, फिर अलार्म लगा के सो गई। फिर मैं उठी करीब 4:45। मैं पहले 4 बजे उठी, फिर 4:45-5 के बीच में उठी। फिर अपने लिए चाय बनाकर यहाँ बैठकर व्यू के साथ अपना चाय एंजॉय किया मैंने। तो चलिए, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल के लिए अभी मेरे पास कोई ऑर्डर्स नहीं है आज के लिए। तो रिलेटिवली फ्री हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि वो जो हैंगिंग पॉट्स लगाने हैं और बर्ड फीडर्स लगवाने हैं ना, वो लगवा लेती हूँ आज। तो ये रहेगा आज का मेरा काम। बाकी जो भी होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाया है, वो बर्ड फीडर्स और हैंगिंग पॉट्स लगाने के लिए। तो भैया आ गए हैं, चलिए काम करते हैं। ये वाला भी हैंगिंग पॉट्स है ना, ये 6 हैं, 2-4 यहाँ पे हैं और 2 वहाँ पे हैं। तो एक हैंगिंग पॉट तो एक तो ये लगा दें भैया, ये जो चिड़िया वाला है ना, 2 इधर लगा देना, उसके बगल में एक हैंगिंग पॉट लगा देना। मैं बताती जाती हूँ, आप करो, मैं बताती जाती हूँ। मेरी ये चिड़िया सोच रही होगी आज क्या हलचल हो रही है यहाँ पे, क्या काम चल रहा है। उड़ गई, फिर आ गई। थोड़ा खुलेगा तो फिर दरवाज़ा तो फिर अड़ेगा ना वो। थोड़ा इधर कर दो। हाँ ठीक है, हाँ मैं पकड़ देती हूँ। तो ये काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, लेकिन मिट्टी नहीं आई थी ना, तो इसलिए वो पॉट्स भर नहीं पा रही थी। अभी पौधे भी अच्छे से सेट हो गए हैं, जड़ पकड़ लिया है, तो मैंने सोचा कि चलिए लगवा देती हूँ ये भी और बर्ड फीडर्स भी। टेढ़ा नहीं होना चाहिए भैया, हाँ देख लेना। बढ़िया। अभी लगवा रही हूँ बर्ड फीडर यहाँ पे। थोड़ा गैप देना भैया। हाँ हाँ बस ठीक है। हाँ, और ये देखिए नींबू पकने लगे हैं, ये भी पक गए हैं ऑलमोस्ट। ये लग गया पहला बर्ड फीडर। हाँ चप्पल ले लीजिए भैया, वो बगल में ही होगा, ये अलमारी के बगल में। एक्चुअली यहाँ पे पानी डाला था ना मैंने, तो नीचे पानी है, तो मुझे डर लग रहा है भैया को करंट ना लग जाए, इसलिए। बड़ा चप्पल भी है भैया, हो जाएगा। हाँ थोड़ा गैप छोड़कर ना यहाँ पे लगा देना, वो जो पहला लगाया ना आपने उसके साथ के साथ, है ना। हाँ हाँ अभी इसके बाद एक बर्ड फीडर लगा देना। आप लोगों को ना कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए सामने पहाड़, इस साइड से कभी नहीं दिखाई देता था, आज पहली बार इतना क्लियर दिखाई दे रहा है ना। मसूरी वाला पहाड़ हमेशा दिखाई देता था, लेकिन इस तरफ हमने कभी नहीं देखा, आज दिखाई दे रहा है। देखिए सामने कितना सुंदर लग रहा है। ये
अच्छा, जो चिड़िया आती हैं ना यहाँ पे दाना चुगने के लिए, वो बड़ी परेशान हो रही है। आ रही हैं, फिर हमें देख रही हैं, फिर भाग जा रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर देख रही हैं, फिर भाग जा रही हैं। उन्हें लग रहा होगा क्या चल रहा है आज यहाँ पे। ये वाले नए बर्ड फीडर्स ना पुराने वाले बर्ड फीडर्स से काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। ये लो भैया, ये वाला ले लो। यहाँ मैं एक पॉट लगवा रही थी, लेकिन यहाँ देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया। भैया कह रहे हैं यहाँ पे हल्की सी सीलन है, शायद इसलिए गड्ढा हो गया है। तो दूसरी जगह भैया देख रहे हैं कहीं और लग पाए तो। टिक रहा है? नहीं टिक रहा? हाँ, कमज़ोर है तो फिर मत लगाना, उसके बगल में देखो। अभी बस एक ये गमला बचा है, एक तो लगा दिया वहाँ पे, एक यहाँ पे लगवा रही हूँ। ये है आखिरी पॉट। हवा की वजह से ना ये विंड चाइम जो है वो उलझ गया था, रस्सी जो है ना वो उलझ गई थी, तो भैया को बोल रही हूँ ठीक करने के लिए। इतनी ह्यूमिडिटी है, पसीना आ गया। लेकिन आज ये बड़ा काम हो गया। बहुत दिन से पेंडिंग था, हो गया विंड चाइम भी। थैंक यू भैया, ये लीजिए भैया, थैंक यू। तो ऐसा दिख रहा है फिलहाल ये कुछ। तो चलिए, ये एक बहुत बड़ा काम हो गया। बहुत दिनों से मन था एक्स्ट्रा बर्ड फीडर्स लगाने का और वो हैंगिंग पॉट्स लगाने का। हैंगिंग पॉट्स लगाने का मेरा मेन रीज़न है चिड़ियों को थोड़ा सा सेफ फील कराना, क्योंकि हमारी इस तरफ ना 2 पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, जहाँ पे कि ईगल्स रहते हैं, जोड़ा रहता है। तो चिड़िया जो है ना, छोटी चिड़िया, वो ईगल से डरती हैं। तो अगर खुला होगा बिल्कुल एरिया ना, तो थोड़ा डर के मारे, वैसे तो आती हैं, मेरे तो देखते ही हैं आप लोग, काफ़ी आती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि उनको थोड़ा सा सेफ जोन दे दिया जाए। अगर प्लांट्स होंगे ना आसपास बर्ड फीडर्स के, तो उनको थोड़ा सा ना प्रोटेक्टेड फील होगा, छुपने की जगह, ऐसा लगेगा उनको कि उनके पास छुपने की जगह है। तो ये मेन रीज़न था। अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, भरा भरा सा लग रहा है पूरा वो एरिया ना। ये देखिए, तो मेरे पास 6 हैंगिंग पॉट्स थे और 4 बर्ड फीडर्स थे। 2 तो पहले से ही लगे हुए हैं, 4 बर्ड फीडर्स थे, 2 मैंने यहाँ लगवा दिए और 2 मैंने यहाँ लगवा दिए, बाकी पूरे हैंगिंग पॉट्स हैं। तो ऐसा लग रहा है फिलहाल कुछ। अभी इसमें ना मैं दो में मैं बड़ी चिड़ियों के लिए दाना डालूंगी और बाकी 4 में छोटी चिड़ियों के लिए। तो ये 4 तरह के दाने निकाल लिए मैंने। ये छोटी चिड़िया के लिए है, ये 2 में सनफ्लावर सीड्स हैं और ये आखिरी वाले में मूंगफली। मूंगफली तोतों को बहुत पसंद होता है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चिड़ियों से ना मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है। मुझे चिड़ियों से बहुत लगाव है, और जब ये मेरी बैल्कनी में आकर बैठती हैं, चहचहाती हैं, पानी पीती हैं, दाना चुगती हैं, तो मन को ना एक अलग तरीके की शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो सारे बर्ड फीडर्स में अभी मैंने सीड्स डाल दिए हैं, अलग अलग चिड़िया के हिसाब से। देखते हैं कितनी और चिड़िया आती हैं। चलिए फटाफट लंच बना लेती हूँ। लंच में आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल और पनीर, और साथ में चावल या रोटी। आटा भी गूंदा हुआ है और चावल भी है। अरे कल नान का आटा पड़ा हुआ है ना, आज नान खाएंगे दिन में। चलिए, दाल तैयार है, दाल में तड़का लगाने जा रही हूँ, और साथ में पनीर भी तैयार है। चलिए इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। ये छौके की स्मेल और ये आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है ना। पनीर ना बहुत कम था, करीब 200 ग्राम था पनीर, तो उसी से मैनेज किया है। तो हो गया लंच तैयार। चलिए फटाफट अपने लिए एक नान बना लेती हूँ और फिर करती हूँ लंच। अच्छा हुआ कि टाइम पे मुझे याद आ गया कि नान का डो बचा हुआ है, तो मैं अपने लिए नान बना रही हूँ। अभिजीत के लिए भी नान ही बनाऊंगी, वरना मैं चावल चढ़ाने वाली थी, पता है। तो कल अभिजीत को तो बहुत पसंद आया था ये नान। आज मैं खाकर बताऊंगी कि कैसा बना है ये तवा नान। एक्चुअली में बहुत अच्छा बनता है, और बस तंदूर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अवन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आराम से बनकर तैयार हो जाता है। तो ये रेडी है। ये रहा मेरा आज का लंच। दाल, मसूर की दाल है, पनीर, तंदूरी नान एंड सैलेड। अच्छा, मैंने कल नान नहीं खाया था, मैंने रात को इनफैक्ट डिनर ही नहीं किया था, तो आज मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा बना है। अच्छा, मैंने कल तंदूरी नान नहीं खाया था, इनफैक्ट मैंने डिनर ही नहीं किया था, तो आज मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा बना है। ऑनेस्ट रिव्यू। जय हरी। इतने सॉफ्ट, इतने बढ़िया बने हैं ना नान, मज़ा आ गया।
और गाइस पनीर भी बहुत अच्छा बना है। अभी मैंने दाल नहीं टेस्ट किया है, पनीर तो टू गुड बना है, मज़ा आ गया। दाल इज़ ऑल्सो गुड, वेरी टेस्टी फूड, वेरी टेस्टी फूड। तो चलिए खाना एंजॉय कर लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। अभिजीत अभी अभी आए हैं, अभी नहीं मतलब थोड़ी देर पहले आए हैं ऑफिस से, लंच कर चुके हैं। आपने कुछ देखा बाहर? अभी आप बाहर गए थे, आपको कुछ दिखाई दिया? नहीं, मैं तो गया था वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने, तब भी नहीं दिखाई दिया? नहीं, मैं तो एक्चुअली देखो अर्जुन की तरह हूँ ना, अर्जुन की तरह हो। जो करने जाता हूँ वही करता हूँ। अच्छा, ये आपने लगा तो नहीं दिया? देखा ही नहीं इसने, बताओ। नहीं देखा ना, मैं उसने कुछ और नहीं। अरे वाह, क्या बात है, इसे फिक्स कर दिया ढंग से। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा ना? इतने सारे हो गए ना, अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसमें बैठे, हम किस में खाएं, किस में खाएं? कौन सी प्लेट में खाएं। बस तुम ध्यान से चढ़ना ना, यहाँ पे इतने सारे हो गए ना, अभी नीचे का भी ध्यान रखना, मसला ना हो जाए। तो नीचे ले लेते हैं ना, तो हाथ से डाल सकते। उसकी हाइट ही उतनी है, कहाँ से नीचे ले लेंगे भाई? कि अगर तुम नीचे डालोगे तो चिड़िया नहीं आएगी, वो एक हाइट में आती है जहाँ पे उसको लगता है कि इंसान नहीं पहुँच सकता है। ठीक लग रहा? ये यहाँ से निकल के नीचे आएंगे, सारे तो हैंगिंग वाले हैं ना। बहुत सही लग रहा है। वाह, आपकी मेहनत सफल हुई। मुझे लगा ये बाहर आया था कपड़े डालने के लिए इसमें वॉशिंग मशीन में अपने, और फिर कुछ बोला ही नहीं, अंदर आके खाना खा लिया, खाना खा के खाते समय भी कुछ नहीं बोला। मैं वेट, अरे कैसे नहीं, इतना सारा लगा हुआ है। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, बुगला बुगला कपड़ा दे, बुगला बुगला कपड़ा दे, हम बोलते थे बचपन में। वो जा रहा है, वो दिख रहा नहीं? हाँ, पहाड़ी की तरफ। अच्छा अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। अभिजीत ने ना अपना यूनिफॉर्म दिया था बनने के लिए ना प्रेमनगर साइड में, तो अभिजीत जा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मैं क्या करूँगी घर में बैठकर, बारिश भी नहीं हो रही है, तो थोड़ा घूम फिर के आते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं ताज़ी हवा में सांस लेकर आते हैं। तो मैं भी तैयार हो रही हूँ, चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बचपन में इसी रोड से हम स्कूल जाते थे, पता है अभिजीत? इस रोड से हम नहीं जा सकते हैं, बहुत भीड़ है। इसी रोड से जाते थे हम स्कूल। ये यहाँ से जो चौक आएगा ना, यहाँ से फिर राइट टर्न, मेन रोड, फिर उसके बाद सीधा FRI। उस समय तो बिल्कुल खाली होता था, कहाँ उस समय बिल्कुल ही खाली होता था, ना घर होंगे इतने, ना नहीं। घर तो बहुत ही कम थे, ये दुकानें तो कोई भी नहीं थी। ये गुरुद्वारा बहुत पुराना है ये वाला ना, ये तो तब भी था, लेकिन बाकी सब ये दुकानें शुकानें ये सब नहीं हुई हैं। थी दुकानें बट इतनी नहीं थी जितनी अब है। अब तो देखो यहाँ पे क्या हाल हो रखा है। यहाँ से हम राइट मुड़ते थे यहाँ, और यहाँ पे ना ये जो ये दिख रहा है ना माध्यमिक विद्यालय, इसके बीच से होकर हम अपने स्कूल जाते थे। अब देखो यहाँ चलने की भी जगह नहीं है। अब तो यहाँ पे सारे फैक्ट्री आउटलेट्स आ गए हैं, पहले कुछ भी नहीं था, ये पूरा खाली हुआ करता था। और देखो कितने सारे ये भी बन गए हैं अपार्टमेंट्स। कौन से वाले में दिया है? यहाँ दिया है अभिजीत ने अपना यूनिफॉर्म बनने के लिए। अच्छा मैं भी जब आर्मी में थी ना, तो जब मैं छुट्टी आती थी ना, तो अपने यूनिफॉर्म्स में यहीं आकर सिलवाती थी। एक लाइन से सारे आर्मी स्टोर्स हैं यहाँ पे रामगढ़ वाला में, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट IA में है। तो इसीलिए शायद ये दुकानें यहाँ पे हैं, क्योंकि इनको पता है भाई यहाँ पे कैडेट्स हैं जो यहाँ पे पोस्टेड हैं, वो लोग हैं, तो सब आकर यहीं सिलवाते हैं। तो मैं भी जब छुट्टी आती थी तो यहीं आकर सिलवाती थी। ये IMA का पश्चिम द्वार है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये सारे शॉप्स। हो गया, मिल गया अभिजीत का यूनिफॉर्म। चेक कर लिया फिटिंग वगैरह? घर जाके चेक करोगे? हाँ? घर जाके चेक करोगे फिटिंग? क्योंकि उस वहीं पे चेक किया। नहीं उसने तो सिल दिया है, घर जाके देख सकते हैं, यहाँ क्या चेक करूँगा। ओके, मैं इससे सिलवाती थी, सैनी आर्मी टेलर से। इससे ना मुझे एक बात याद आई। मैं ना छुट्टी आई हुई थी यहाँ पे देहरादून, और मैं अपना यूनिफॉर्म सिलवाने आई यहाँ पे। तो मैं अपना नाप दे रही थी, तो सामने ना एक कैडेट खड़ा हुआ था, ये IMA कैडेट था। तो वो ना मुझे देखे जा रहा था, मुझे लगा पता नहीं क्यों देख रहा है। शायद उसको लग रहा होगा कि लेडी ऑफिसर तो होता है ना, उस समय नया नया चीज था, लेडी ऑफिसर इतनी होती नहीं थी। तो थोड़ी देर में आकर मेरे पास कहता है कि मैम आपने मुझे पहचाना? तो मैंने कहा नहीं। कहता है मैम मैं आपका ना वहाँ पे WTO उस्ताद था, पता है? WTO उस्ताद थे वो हमारे एकेडमी में, OTA में, एंड ही रिकॉग्नाइज्ड मी। मुझे इतना अच्छा लगा ना, उन्होंने शायद फिर उसके थ्रू ना ACC के थ्रू कमीशन लिया होगा, तो वो यहाँ पे आए थे कैडेट बनकर। तो मुझे देखे जा रहे थे कि मुझे तो समझ नहीं आया क्यों देख रहे, वो इसलिए देख रहे थे कि मुझे पहचान गए। तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर ना, बस
बातें याद आ गई। अच्छा, हमने धन्नो को बनने के लिए दिया हुआ था, यहाँ पे वर्कशॉप है जहाँ पे हम अपनी गाड़ी लेते हैं, तो धन्नो हमारी ठीक हो गई है। तो अभी अभिजीत धन्नो चला के ले जाएंगे और मैं ये गाड़ी चला के ले जाऊंगी। चलो बाय बाय। हो सकता है मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चली जाऊं। ठीक है, घर की चाबी दे दो। क्या? घर की चाबी दे दो। घर की चाबी दे दूं? ओके। मैं तो पहुंच गई, अभिजीत भी पहुंचने वाले होंगे। ये रहा अभिजीत का यूनिफॉर्म। एक छोटी सी ड्राइव हो गई हमारी, छोटू ड्राइव। आज की मुलाकात बस इतनी, कल फिर कर लेंगे बातें जितनी। ऐसी मजाक कर रही हूँ, दिमाग में आगे तो गा दिया। चलिए फिर आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, स्लीप वेल एंड आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, बाय।